बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is a video session of Iqra Phonic Reader 1. In last video, we discussed first sound of letter A and its examples. Today, we will discuss first sound of E and its examples. Dear students, इक़रा हुफ़्फ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में से एक और क्लास में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने इक़रा फ़ोनिक रीडर 1 का पेज नंबर 3 और उसमें वाउल लेटर्स में से ए का फर्स्ट साउंड और उसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने ग्लूइंग एंड अनग्लूइंग एक्टिविटी भी की थी। आज की वीडियो में हम सेकेंड वाउल लेटर ई का फर्स्ट साउंड और उसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज, फर्स्ट साउंड ऑफ वाउल्स ए ई आई ओ यू के इन पेजेस पर हमें वाउल्स में से ए ई आई ओ यू जो वाउल्स हैं इनमें से हर एक का फर्स्ट साउंड डिस्कस करना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ई। तो आपको ये पता लग गया होगा कि इस पेज में हम ई का फर्स्ट साउंड और उसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 men fed the red hen। चलिए, I will read it and you will repeat after me। मैं इसको पढ़ूंगा और उसके बाद आप मेरे साथ साथ इसको रिपीट करते जाएंगे। 10 men fed the red hen। आपको याद आ गया होगा कि ई का हमने फर्स्ट साउंड क्या पढ़ा था? वेरी गुड, ई का हमने फर्स्ट साउंड पढ़ा था ए। तो यहाँ पर हर एक वर्ड में जहाँ ई लिखा हुआ है और रेड हुआ हुआ है तो इसको हम ए पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको अनग्लू भी करते हैं। सबसे पहला वर्ड है 10, तो इसको अनग्लू कैसे करेंगे? ए 10। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड ए men। वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट वर्ड ए d fed। yes, very good। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड d red। yes, very nice, माशाल्लाह। लास्ट वर्ड है इस सेंटेंस का hen। yes, that's very nice। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं, वर्ड्स को वन बाय वन पढ़ते भी जाएंगे और अनग्लू भी करते जाएंगे। ठीक है, ये जो पिक्चर बनी हुई है इसको क्या बोलते हैं? बैट। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इसके हम साउंड्स को अनग्लू करते हैं। ब ए ड बैट। वेरी गुड। नेक्स्ट इज 10, अनग्लू करते हैं ए 10। नेक्स्ट वर्ड ए pen। very nice। next word hen। next word red red। very good। next word is leg leg। next word net। next word jet। next word den। last word peg। dear students, आपने एक चीज़ नोट की होगी, वो ये
कि इन वर्ड्स में जो हमने पिछले पेज में पेज नंबर 3 में पढ़े थे और अभी हम पेज नंबर 4 में पढ़ रहे थे, इन तमाम पेजेस में जो भी फोनोग्राम यूज़ हुए हैं किसी भी वर्ड में, अगर उनके 2 साउंड्स थे तब भी उन सब का फर्स्ट साउंड यूज़ हुआ है। जैसे ये देखिए लेग, जी के टोटल साउंड्स कितने बताए थे मैंने? 2 साउंड्स बताए थे। वेरी गुड। तो उन 2 साउंड्स में से कौन कौन से साउंड थे? पहला साउंड था ग और सेकंड साउंड था ज। तो यहाँ पर हमने लेग में कौन सा साउंड यूज़ किया है? फर्स्ट साउंड यूज़ किया है। वेरी गुड। तो अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर एक और वर्ड है पैग। इसमें भी जी का फर्स्ट साउंड ही यूज़ हो रहा है, ग साउंड, सेकंड साउंड हम यूज़ नहीं कर रहे। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि इस तरह के वर्ड्स में फर्स्ट साउंड ही यूज़ होता है, लेकिन कहीं कहीं सेकंड साउंड भी यूज़ हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये वर्ड लिखा हुआ है कैप। सी के हमने कितने साउंड्स पढ़े थे? यस, हमने सी के 2 साउंड्स पढ़े थे। उसमें से फर्स्ट साउंड था ख और सेकंड साउंड था स। तो यहाँ पर कैप में सी का फर्स्ट साउंड यूज़ हुआ है। इसी तरह फैक्स। फैक्स में एक्स के हमने कितने साउंड्स पढ़े थे भाई? जी हाँ, एक्स के हमने 3 साउंड्स पढ़े थे। कौन कौन से साउंड्स पढ़े थे? फर्स्ट साउंड क्या था? सेकंड साउंड गिज़ और थर्ड साउंड ज़। यहाँ पर देखिए फैक्स में हम कौन सा साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स का? वेरी गुड। फैक्स में हम एक्स का फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर हम ऐसे 3 लेटर्स वाले वर्ड्स को देखेंगे तो नॉर्मली उनमें ऐसा ही होता है कि उनमें हर एक फोनोग्राम का फर्स्ट साउंड यूज़ होता है। अगर कहीं पर उसका साउंड चेंज होगा तो उसकी वजह होगी कोई ना कोई। वो इंशाल्लाह जैसे जैसे वर्ड आएगा कोई तो मैं आपको उसकी वजह बता दूंगा, अगर वो आपके समझने की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये काम हो गया पेज नंबर 4 का। अब आपने पेज नंबर 3 की भी प्रैक्टिस करनी होगी, पेज नंबर 4 की भी प्रैक्टिस करनी होगी, और इसके साथ साथ आपको इन दोनों पेजेस में पढ़ाए गए वर्ड्स की स्पेलिंग भी याद होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे मैं बोलूँ 10 तो आप बताएंगे TEN 10। अगर मैं कहूँ इसको अनग्लू करो तो आप कहेंगे ठीक है। यानी स्पेलिंग्स भी आपको याद हो और आपको इनके साउंड्स को भी अनग्लू करना आता हो। कोई भी वर्ड इसमें से मैं ले लूँ और मैं आपसे पूछूं, या आपके टीचर आपकी ब्रांचेस में इंशाल्लाह जब स्कूल्स खुलेंगे और आप अपनी अपनी ब्रांचेस में अपनी अपनी क्लासेस में बैठेंगे तो आपके टीचर्स आपसे ये दोनों बातें पूछेंगे। एक तो ये कि वो आपसे स्पेलिंग सुनेंगे, चलो भाई मैप स्पेलिंग बताओ, तो आपको स्पेलिंग बतानी है MAP। अगर आपसे कहेंगे मैप इसको अनग्लू करो तो आपको बताना चाहिए मैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आज का आपका होमवर्क है कि आपको पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 की ग्लूइंग और अनग्लूइंग की भी प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ उनकी स्पेलिंग्स भी याद करनी है। This is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about first sound of second vowel, that means E, and its examples. आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप वाउल लेटर्स में से दूसरे वाउल यानी ई के फर्स्ट साउंड को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे और उसकी एग्जाम्पल्स को भी आप समझ चुके होंगे, और उसके साथ साथ ग्लोइंग और अनग्लोइंग की एक्टिविटी भी आपको मज़ीद रिवाइज़ करने का मौका मिला होगा और अच्छी तरह और भी समझ में आई होगी। आई स्ट्रॉन्गली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने आपको बता भी दिया है और अभी फिर मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है, और जो मैंने आपको मेमोराइज़ करने के लिए दिया है पेज 3 और 4 के वर्ड्स की स्पेलिंग्स वो भी मेमोराइज़ करनी है। In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback.
कोई भी प्रॉब्लम आपको समझने में हो, पढ़ने में हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको उसका बहुत जल्द फ़ीडबैक दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।